ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 4 नवंबर 2023 को न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसीलिए शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, लोहा, मजदूर वर्ग, राजनीतिक क्षेत्र, न्यायिक व्यवस्था, स्टेबिलिटी, प्रजा, रात्रि, इन सभी चीज़ों का कारक कहा जाता है। ऐसे में शनिदेव 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, 17 जून 2023 यह वह तारीख थी जब शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो गए थे। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल से ऑलरेडी राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था, जिसके कारण जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए जो 5-6 महीने गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले थे। कहीं ना कहीं से आपकी जो इनकम थी, जो ग्रोथ थी, उसमें आपको कमी देखने को मिली। दूसरी स्थिति कि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, घुटनों की तकलीफ, पैरों की तकलीफ, या आपको हॉस्पिटल में भी कई बार अपने चेकअप के लिए जाना पड़ा, ये स्थिति चल रही थी। साथ ही आपके धन की किल्लत यानी कि धन की परेशानी भी आपके जीवन में देखने को मिल रही थी। वही इसके साथ ही कन्या लग्न वालों को, चाहे वह नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको पर्याप्त रिजल्ट जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं मिल पा रहा था। तो अब हम बात करेंगे कि जब राहु गुरु का चांडाल योग खत्म होगा, शनिदेव अपनी सीधी चाल में आएंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, तो आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देंगे। देखिए, शनिदेव आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर 6 हाउस में ये मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव शनिदेव यह लेकर आने जा रहे हैं कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई लोन चल रहा था, चाहे वह कार लोन हो, होम लोन हो, या आपने किसी भी प्रकार से पर्सनल लोन लेकर रखा हुआ था, आप यकीनन शनिदेव यहाँ से आपको कर्ज से मुक्ति की तरफ लेके जाने का कार्य करेंगे। दूसरी स्थिति यह है कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक है आप कर्ज से मुक्त भी हो रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। वही जो लोग चाहत रखते हैं लोन वगैरह लेने की, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेटर हैं। दूसरी स्थिति देखें कि 6 हाउस होता है हमारे सर्विसेज का, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है। ऐसी स्थिति में कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से, यदि आप सर्विस के कार्यों से जुड़े हुए हैं, मतलब कि अगर आप कहीं किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे, नौकरी की जो परेशानियां बनी हुई थी, या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी, तो उन परेशानियों से आपको बाहर निकालने का कार्य शनिदेव करेंगे। जो लोग नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं, क्योंकि शनिदेव टेक्नोलॉजी के भी कारक कहे जाते हैं। ऐसी स्थिति में आईटी फील्ड को भी ये शो करते हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड ये शो करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप इन सेक्टर्स में किसी भी प्रकार से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम है, आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त कराने वाले होंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आईटी फील्ड के अंदर कुछ बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन होगा, कुछ बड़े मुकाम आप हासिल करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। वही 6 हाउस के अंदर शनिदेव अपने आप में मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रबल शत्रुहंता योग ये बनाएंगे। यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ा हुआ मामला है तो वह मामला समाप्ति की ओर जाएगा, या आपके वो फेवर में आ सकता है। हमने जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कि शनिदेव करेंगे आपके कर्मों का हिसाब। तो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक, यदि आप वास्तविक में आप रियल हैं, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी ने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाया, किसी कारणवश आपको कोर्ट कचहरी में भटकना पड़ रहा है, समझ लीजिए शनिदेव 4 नवंबर 2023 से 30 जून तक आपको इन सभी समस्याओं से बाहर निकालने का प्रयास
अवश्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर, जैसा कि मैंने कहा कि आपको घुटनों की तकलीफ, पैरों की तकलीफ यदि चल रही है तो यकीनन 4 नवंबर के बाद आपकी हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति कि आप किसी भी प्रकार की ऐसे बीमारी में चल रहे थे जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे थे, मतलब अब नहीं, अगले महीने कराएंगे या अगले महीने हम चेकअप करवा लेंगे, तो इन चीज़ों को अब ये टालने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से आपको परमानेंट ये सोल्यूशन देने का कार्य करेंगे। अब देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। मेरी बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था और राहु अष्टम भाव में ज्यादा कष्टकारी हो जाते हैं क्योंकि अष्टम भाव दुख का, कष्ट का होता है। इसके साथ ही हिडन जो चीजें होती हैं या आकस्मिक रूप से जो घटनाएं होती हैं उसका होता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी जहां पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं उसमें आपको सफलता, अकल्ट या एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपको लाभ होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए कुछ डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके हल होंगे। वही विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे। अब इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि देखें कि शनिदेव की 7वीं जो दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस होता है आपके खर्चों का, हॉस्पिटल्स का, विदेश का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक विदेश में रह रहे हैं, आप कोई काम कर रहे थे, आपने ये महसूस किया कि आपको पिछले 5-6 महीनों में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा है, तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं से शनिदेव आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। मतलब विदेशी भूमि से जुड़े कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, उसमें आपको तेजी देखने को मिलने जा रही है। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं तो अब सुखों की तरफ आप बढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं तो उसमें भी आपके लिए सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से विदेश जाना चाहते हैं और विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, कोई भी अगर विदेश से रिलेटेड आपको इशू आता है तो आपको शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखें, लीगल चीज़ों को बड़े ध्यान से समझें। अगर 2% की भी यहाँ पर इलीगल चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो उसमें हाथ नहीं डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फिर भयंकर खर्च आपका करवा सकते हैं। किसी भी एजेंट के थ्रू या किसी भी एजेंट के ऊपर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करना आपके पैसे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि यदि बात किया जाए तो अब आपके जीवन में पर्याप्त नींद आप ले पाएंगे, बेडरूम की जो लड़ाई थी वह समाप्ति की तरफ जाएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बनाने का प्रयास अवश्य करना होगा, जिससे कि आपको बेटर लाभ प्राप्त हो सके। जो पैसे की अभी तक ब्लॉकेज आपको समझ में आ रही थी उससे आप बाहर निकलेंगे। आपकी वाणी मधुर होगी, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से आप जुड़कर कार्य कर रहे हैं, राइटिंग का कार्य करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य करते हैं, कला से हैं, मीडिया से हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अभी क्या चल रहा था कि आप बहुत ज्यादा अपने कार्यों को लेकर उत्साह आपके अंदर नहीं आ पा रहा था, आप कार्य को बिना मन से कर रहे थे। उन कार्यों में अब आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जब आपके कार्य बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप थोड़ा सा डरे हुए से अपने जीवन के अंदर चल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो इन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास जरूर करें, उनके साथ में बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी रखें। इसके साथ ही शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव यह है कि आपके लिए, अगर आप काफी लंबे समय से भूमि लेना चाह रहे थे, कोई आप मकान निर्माण का कार्य कराना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश पैसे की ब्लॉकेज आपको समझ में आ रही थी, पैसा आप एकत्रित करना चाह रहे थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि चीजें कैसे आपके हाथ से निकलती चली जा रही, उन सभी चीजों पर अब आप
आप नियंत्रण प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही निर्माण का कार्य, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि शनिदेव अवश्य लेकर आने वाले हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, IT सेक्टर से जुड़े हैं या आप किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में अब सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। कोई सडन चेंज की तरफ आप जाना चाहते हैं, थोड़ा ठहराव के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, प्रेम में सफलता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो अभी तक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या किसी कारणवश दूरियां बन गई थी, उन दूरियों से भी आप बाहर निकलेंगे। हालांकि आपकी संतान प्रगति करने वाली होगी, संतान की हेल्थ बेटर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो मैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए यह देख रहा हूँ कि आने वाला जो ये टाइम फ्रेम है, यह जो विशेष क्षेत्र हमने बताए हैं उसमें आपको ये सफलता देने वाला है। दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो हमने 4 बड़ी घटनाओं के बारे में कहा है थंबनेल पे, आप उसको समझ लें। पहला कि पार्टनरशिप आप न करें। अगर आपका पार्टनरशिप में पहले से कार्य है वो टूट जाएगी, पार्टनरशिप आपकी दिक्कत करेगी। दूसरी स्थिति, दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देना होगा। भटकाव की तरफ आप जा सकते हैं क्योंकि 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है और 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। ये हिडन आपके रिलेशन बनवा सकते हैं। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो तीसरा कि आपको अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने जा रहे हैं या ऑलरेडी आप रह रहे हैं तो जरूरत से ज़्यादा विश्वास न करें। किसी भी एजेंट वगैरह को आप पैसे न दें। जो भी आपको काम करना है वो लीगल तरीके से काम करें। चौथी स्थिति एक और आपको ध्यान रखना है कि अब आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन की आवक आपकी बढ़ेगी। तो आप कॉन्फिडेंट तो जरूर रहें, लेकिन थोड़ा सा ईगो से आपको बचना होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलें। हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि जो खाना आप खा सकते हैं, मतलब कि जो खाना आप खा सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्तियों को आप भोजन कराते रहें शनिवार के दिन। अगर आपको ईश्वर ने बहुत सारी क्षमताएं दी हैं, आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, उनका आप अपमान न करें, उनके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें, उनको खुश रखें, तो आपके जीवन में शनिदेव का शुभ प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। दी गई जानकारी